हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से बीएससी नर्सिंग के लिए क्लास लेके आया जा रहा है। जैसे कि पिछले क्लास में फिजिक्स पढ़ लिए थे, अब केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री शुरुआत करने जा रहे हैं आज, जो 2026 के लिए है। जो 2026 के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए ये बैच फ्री में है। फ्री में है, और ये जो है यूट्यूब पे चलेगी, और जो इनका PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये इसका PDF? टेलीग्राम ग्रुप में। सबसे पहले थ्योरी आप सभी को करवाया जाएगा। सबसे पहले थ्योरी करवाया जाएगा, हर चैप्टर का थ्योरी करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज थ्योरी। उनके बाद उन पे 30 क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन आएगा सारा मिला करके 5000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। और PYQ क्वेश्चन लेकर आया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 से 7 वर्षों का लेके आया जाएगा। एवं PDF, ये सारे का जो PDF जो है ना, आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है अबाउट सेक्शन में है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं थ्योरी से। थ्योरी से शुरुआत करते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। तो आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट चैप्टर शुरुआत हो गई है। और इस तरह से हर वह चैप्टर से थ्योरी सबसे पहले करवाया जाएगा। उनके थ्योरी समाप्त होते ही, ख़त्म होते ही आपके लिए लेकर आया जाएगा 30 प्लस क्वेश्चन। 30 प्लस क्वेश्चन हर वह सब्जेक्ट से, हर वह चैप्टर से लेकर आया जाएगा। इनके बाद आप सभी को PYQ करवाया जाएगा। PYQ करने से पहले सारा का मैराथन क्लास होगा। सारा चैप्टर का मैराथन क्लास होगा। तो आप सभी जुड़ जाइए। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले कहता है पदार्थ की प्रकृति क्या होता है, नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। नेचर ऑफ मैटर, तो यह कहता है रासायनिक विज्ञान की वह संरचना, गुणों एवं उनमें होने वाले परिवर्तन को अध्ययन करते हैं। यानी पदार्थ में जो पदार्थ की संरचना कैसे बनती है, गुण कैसे होती है, और उनमें परिवर्तन कैसे होता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। वही प्रकृति का पदार्थ हुआ। एवं पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान होता है। पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कि कुछ वेट हो, एवं वह स्थान घेरता हो, यानी कि वह जगह लेता हो। कहीं पे उसको रख दो तो वह जगह लेता है। तो वह क्या हुआ? पदार्थ हुआ। तो पदार्थ का यही डिफिनीशन हुआ। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। तो तीनों अवस्था का नाम दिया। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। तीनों अवस्था का नाम दिया गया है। तो क्या क्या नाम दिया गया आप सभी देखिए, बताइए। पहला है ठोस अवस्था। ठोस का निश्चित आयतन और आकार होता है। ठोस का जो होता है निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव जो अवस्था होती है इसका निश्चित आयतन लेकिन कोई भी आकार नहीं होता है। इसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार में कोई डिफाइन नहीं किया जाता है। द्रव को अगर दाबिएगा तो वो आकार बदल लेता है। अगर उस पे चढ़ते हैं तो वह दबाता है। द्रव मतलब क्या हो गया? रबर जैसे हो गया द्रव। जो ठोस पदार्थ ना हो, ठोस मतलब पूरा, यानी कि उनका आयतन और आकार दोनों सेम रहे। किसी को दबाए तो ना दबे, नहीं कुछ हो, परिवर्तन कुछ ना हो, वह ठोस हुआ। जिसमें परिवर्तन होगा आकार में, वह द्रव हो गया। एवं गैस जो होता है ये एक निश्चित आयतन होता है और नहीं आकार, इसका नहीं आकार होता। आकार जो होता है नहीं होती है। गैस अपना वह एक लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। इस तरह से अगला कहता है पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो किस तरह से वर्गीकृत किया गया है चलिए देखते हैं। पदार्थ को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है चलिए देखते हैं। शुद्ध पदार्थ पहला है जिसकी संरचना निश्चित होती है। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस का जो होता है संरचना निश्चित होती है। जैसे तत्व, यौगिक, इसका जो होता है ना संरचना निश्चित होती है। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिल करके बनते हैं। तत्व जो होता है एक ही परमाणु के जैसे मिल के बनता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा जो है लोहा से ही मिल के बनेगी, और सोना जो है सोना से ही मिल के बनेगी। मतलब क्या कहता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिल करके बनते हैं, वह तत्व कहलाता है। यौगिक कंपाउंड क्या होता है? तत्व मतलब एलिमेंट और यौगिक मतलब कंपोनेंट। 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे लोहा और सोना, और इससे अधिक तत्व कैल्शियम मान लो, या कोई भी सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब सारा गैस है। क्या है?
तो इसका बताइए कैल्शियम ये क्या है, कैल्शियम धातु है, पोटेशियम धातु है। धातु अधातु पहचानने के लिए भी ट्रिक लेके आया जाएगा, जैसे कि पिछले क्लासों में बात किए थे सदिश अदिश को पहचानने के लिए ट्रिक लेके आया जाएगा, उसी तरह से धातु अधातु उपधातु को पहचानने के लिए ट्रिक लेके आया जाएगा। तो दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। रासायनिक को संयोग होता है, मतलब कि आप सभी अभिक्रिया पढ़े होंगे, जो दो या दो से अधिक तत्व मिलता है तो तेसर तत्व का निर्माण करता है, कुछ नया तत्व का निर्माण करता है, वही रासायनिक संयोजन से बनते हैं। वह क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, कंपाउंड, यानी मिल जाना, मिलना मतलब कंपाउंड यौगिक। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल में H2O मिला है, क्या मिला है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो इसमें ऑक्सीजन मिला है, कार्बन मिला है, इसमें हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीजन मिला है, मतलब दोनों की, इसमें ऑक्सीजन 1 अनुपात है और हाइड्रोजन 2 अनुपात है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 1 अनुपात, ऑक्सीजन 2 अनुपात के अनुसार है। तो इस तरह से देख करके पढ़ना पड़ता है। यौगिक मतलब कंपाउंड, कंपाउंड मतलब एक से अधिक रहना, क्या कंपाउंड मतलब मिल जाना। तो जल में मिला हुआ है 2 अणु तत्व। इस तरह से अगला जो टॉपिक है वो कहता है मिश्रण, मतलब मिक्सचर, जिसमें मिला हुआ हो दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है ना, कोई भी अनुपात, कितना भी अनुपात रहेगा, मिलेगा, वह मिश्रण कहलाएगा। इसमें अनुपात नहीं देखा जाता है, यानी कि किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, यानी कोई भी अनुपात मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन 2 या 2 से अधिक तत्व होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए, जो मिलेगा वह मिश्रण कहलाएगा। इसमें भी 2 पार्ट होती है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इनमें जो घटक एक समान रूप से मिश्रित होती हैं, जैसे नमक का जलीय घोल, नमक को जल में मिलाते हैं, ये समभागी मिश्रण है। इसी तरह रेत यानी कि बालू और नमक का मिश्रण, रेत और नमक का मिश्रण, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कभी मिल नहीं सकता। रेत वह एक खुद बालू है और नमक एक बालू जैसी संरचना, ये भी कण होती हैं जो नहीं मिल सकती है, जिसमें घटक का समान रूप मिश्रित नहीं होती है, वह विषमांगी मिश्रण है। जो मिल जाएगी वो समांगी मिश्रण है, जो नहीं मिलेगी वह विषमांगी मिश्रण है। आप सभी के लिए एग्जाम्पल के साथ आप सभी को दिखाया जा रहा है। ये PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और 30 क्वेश्चन, ये चैप्टर समाप्त होते ही, खत्म होते ही 30 क्वेश्चन लेके आया जाएगा। क्या 30 क्वेश्चन लेके आया जाएगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आप सभी को सारा आनंद मिलने को प्राप्त होगा, देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, यानी कि ये जो टॉपिक है रासायनिक संयोजन का नियम, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कॉम्बिनेशन। ये नियम बताते हैं कि, ये जो नियम है ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जैसे A + B को अभिक्रिया कराएंगे तो C निकलेगा, जैसे H + O2 को अभिक्रिया करेंगे H2O निकलेगा। तो इसी तरह कहता है रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम एवं गुणित अनुपात का नियम, ये 3 नियम है। तो चलिए सारे नियम को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश का निर्माण होता है। वह द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, नियम कहते हैं। क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसमें ना द्रव्यमान का निर्माण हो और ना ही विनाश होता हो। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डिफाइन प्रोपोर्शन। तो यह एक दिए गए यौगिक में तत्वों के अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार समान होती है। इसमें जो यौगिक जो होती है, इनका तत्वों का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुपात के समान होता है। तत्व का अनुपात और द्रव्यमान के अनुपात के समान रहता है, वह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। क्या, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। इसी तरह गुणित अनुपात का नियम कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, चलिए देखते हैं। यदि दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हो, दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाता होगा, वो क्या कहलाएगा। दो तत्व एक से अधिक यौगिक के लिए संयुक्त होते हैं, तो यह एक तत्व द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के संयुक्त होते हैं। यानी कि जो पहले तत्व का द्रव्यमान होगा ना, वही दूसरे तत्व के द्रव्यमान के निश्चित समान होगा। क्या दूसरे तत्व के द्रव्यमान के समान होगा, क्या दूसरे तत्व के द्रव्यमान के समान होगा। और ये एक सरल पूर्ण संख्या के अनुपात होते हैं, ये सरल पूर्ण संख्या के अनुपात होते हैं। जो संख्या होना चाहिए वही संख्या के अनुपात के लगभग बराबर होगा। वह क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम। क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम। इस तरह से अगला टॉपिक आप सभी के सामने देखने को मिलता होगा, परमाणु, अणु और मोल संकल्पना। तो एटम, मोलिक्यूल्स एवं मोल कॉन्सेप्ट। परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, यह किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है वो क्या कहलाती है, परमाणु, एटम कहलाती है। किसी तत्व सबसे छोटी इकाई, सबसे कम यूनिट हो, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, वह एटम कहलाता होगा। अणु क्या कहता है, मोलिक्यूल्स, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से बनता होगा। दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से जो बनेगा वो एक रासायनिक बंधन से जुड़े होता है, वो अणु कहलाता है। क्या, रासायनिक बंध से जुड़े रहता है वो अणु कहलाता है। रासायनिक बंध से जो जुड़े रहेगा वो अणु कहलाएगा। इसी तरह मोल संकल्प क्या कहता है, मोल कॉन्सेप्ट, यह रसायन विज्ञान में एक केंद्रीय अवधारणा है जो मोल के पदार्थ की मात्रा को बताता है। उतनी ही प्राथमिक इकाइयाँ होती हैं जितनी उनके परमाणु। 12 ग्राम कार्बन और 12 ग्राम समस्थानिक से होते हैं। इसकी संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। इसकी संख्या, कार्बन की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है, जिसका मान होता है 6.022 गुने 10⁻30 23 6.022 गुने 10⁻23 होता है। कितना होता है, 10⁻23 होता है। मोल संकल्प क्या कहता है, ये एक केंद्रीय अवधारणा है, यह एक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है मोल संकल्प, मोल कॉन्सेप्ट। और मोल पदार्थ की मात्रा होती है, मोल जो होते हैं पदार्थ की मात्रा होती है जिसकी प्राथमिक इकाई होती है। इसकी कुछ प्राथमिक इकाई होती है, उतनी ही प्राथमिक इकाई होती है। क्या, उतनी ही प्राथमिक इकाई होती है जितना कि उनके जितने परमाणु 12 ग्राम कार्बन होती है और 12 समस्थानिक होते हैं। कार्बन की जो होती है ना, 12 ग्राम कार्बन में 12 समस्थानिक होते हैं। क्या, 12 ग्राम कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है। उसी तरह समस्थानिक कितना होता है, 12 होती है, जिसकी यह संख्या जो होती है एवोगाड्रो के लिए होती है। क्या, कार्बन के लिए जो 12 समस्थानिक है और द्रव्यमान संख्या है ये एवोगाड्रो संख्या से रिलेटेड है। इसलिए एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू कितना है, 6.022 गुने 10⁻23। इस तरह से अगला टॉपिक देखने को मिलेगा, परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान, एटॉमिक एवं मोलिकुलर मास। एटॉमिक एवं मोलिकुलर मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, यह किसी तत्व के परमाणु और औसत द्रव्यमान होती है। एटॉमिक मास जो होती है, मास, यह किसी भी तत्व परमाणु का जो होते हैं ना औसत द्रव्यमान होती है। क्या, औसत द्रव्यमान होती है जिसकी तुलना कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/12वें भाग से की जाती है। 1/12वें भाग से की जाती है। कार्बन जो होती है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो ये 6 होती है। उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है। वो 1/12वें भाग के बराबर होती हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मोलिकुलर मास, यह एक अणु उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। यानी कि आणविक द्रव्यमान जो होता है ना, यह जितना भी अणु में उपस्थित रहेगा परमाणु और परमाणु के द्रव्यमानों का योग के जो होता है ना बराबर होता है। क्या, परमाणु और परमाणु के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। जितना भी परमाणु रहेगा और उसके परमाणु के द्रव्यमान के दोनों का योग मतलब जोड़ के बराबर होगा आणविक द्रव्यमान। क्या, आणविक द्रव्यमान दोनों का योग के बराबर होगा। इसी तरह होता है
स्टाइकियोमेट्री, सही साइकोयोमेट्रिक, क्या साइकोयोमेट्रिक। तो ये एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारों और उत्पादों की मात्रा के बीच का मात्रात्मक संबंध का अध्ययन करना पड़ता है। उसी को साइकियोमेट्री कहते हैं। क्या साइकियोमेट्री कहते हैं। इस तरह मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी यह एक प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या बताती है। मोलारिटी जो होता है ना, प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन मतलब 1 लीटर वाटर या कोई भी बिलियन ले लो जो लिक्विड फॉर्म में हो, और उसमें विलेय की मोलों की संख्या, उसमें कितने % विलेय हैं, मोल की संख्या है, वही मोलारिटी कहलाता है। और मोलारिटी कहलाता है। अब मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी जिसको मोलैलिटी बोलते हैं। क्या मोलैलिटी और मोलैलिटी ये दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए। प्रति किलोग्राम विलायक में, प्रति किलोग्राम बिलियन यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे प्रति किलोग्राम लीटर ये लिक्विड में है, ये जो है ये एक द्रव पदार्थ में है, ठोस पदार्थ में है। प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या, विलायक में घुले मोलों की विलेय की मोलों की संख्या, क्या विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। इसके बाद ये तो अभी पढ़ लिए। परमाणु की संरचना क्या होती है, इससे आगे अगली क्लास में शुरुआत करेंगे, जो आपके लिए बेहतरीन हो सकती हैं। ये जो है इससे आगे अभी बहुत है। आप सभी अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह से थ्योरी आप सभी को, ये जो PDF जो होती हैं ये आप सभी को अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगी, और जो 30 क्वेश्चन करवाया जाता है वह भी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जल्द ही ये चैप्टर ख़त्म होते ही ये भी PDF मिल जाएगी आपको। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।